लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। आपके पास एक ट्रायंगल है, तो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो ये दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि यदि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज का में अगर कोई शीर्षलंब है तो ये आधार को क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। तो ये 10 दिया हुआ था, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो इसलिए ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी में। तो ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो निकालना है यहाँ पर ए डी, तो ए डी का स्क्वायर निकालना है, तो ये प्लस बी डी स्क्वायर होगा, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी डी स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट। तो हमारे पास हो गया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी कितना है हमारे पास, तो ए बी है हमारे पास 13, बी डी कितना है, तो बी डी हो गया है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 144, तो हमारे पास आ गया 12। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो पहला नंबर में निकालना है साइन थीटा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा, क्या होता है साइन थीटा बराबर, तो पी बाई एच होता है। तो साइन थीटा, तो यहाँ पी, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ए डी हो गया हमारे पास, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ए बी हो गया हमारे पास। तो ए डी कितना आ गया, 12 आ गया, और ए बी कितना आ गया, तो ए बी है 13, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में निकालना था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालना था, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो थीटा यहाँ पर है तो इसका बेस कौन सा हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। अब बी डी यहाँ पर कितना है, तो 5 है, और ए बी, तो ए बी कितना है, तो 13 है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड नंबर निकालना है टेन थीटा, सी में निकालना है आपको टेन थीटा। तो टेन थीटा निकाल देते हैं, तो सी नंबर टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, लंब बाई आधार। तो टेन थीटा, यहाँ पर थीटा है तो लंब हमारा क्या होगा, थीटा के सामने का ए डी, और आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा बी डी। तो ए डी कितना आया था 12, और बी डी कितना आया था, तो 5 आया था। तो ये था क्वेश्चन 5 का फर्स्ट नंबर। अब 5 का सेकेंड नंबर देखते हैं। तो 5 का सेकेंड नंबर हमारे पास ये है, कुछ फिगर बना हुआ है हमारे पास। 5 का सेकेंड नंबर में हमारा ये फिगर बना हुआ है, एक ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड, एम दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, थीटा है, यहाँ 20 है, यहाँ 16 है, यहाँ 5 है। तो वही चीज़ निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो देखिए, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो एक कर्ण है, ए साइड पता है, तो इससे एक्सएम निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्सएम इक्वल टू, अभी लास्ट में दिखाए थे आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, क्या लिखेंगे, एक्स जेड स्क्वायर, और माइनस में एम जेड स्क्वायर एंड रूट अंडर। तो डायरेक्ट हमारा एक्सएम निकल जाएगा। तो एक्सएम, तो एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स जेड कितना है 20 का स्क्वायर, एम जेड कितना है 16 का स्क्वायर, रूट अंडर। तो 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 400, 16 का स्क्वायर तो 256। क्या हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, और यहाँ हमारे पास हो गया 9, तो 9 में से 5 गया तो 4, एंड आ गया 144। तो 144 का रूट कितना होता है 12 हो गया। तो हमारे पास आप लोगों के पास ये वैल्यू कितना आ गया, तो ए 12 को आ गया। तो अब ये 12 हो गया, अब ये 5 हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं, ये ट्रायंगल लिए थे एक्स एम जेड में। अब क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं एक्स एम वाई में। तो ट्रायंगल एक्स एम वाई में, तो इसमें देखिए ये हमको 90 डिग्री है, तो एक कर्ण है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर इसका एक्स एम का स्क्वायर प्लस
बाई एम का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होता है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर एक्स एम, तो एक्स एम हमारे पास 12 है एंड बाई एम का वैल्यू है 5। तो 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 169 एंड 169 का रूट 13। तो ये इसका वैल्यू निकल गया 13। अब निकालना है, फर्स्ट नंबर में निकालना था साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा बराबर होगा पी बाई एच। तो इसके लिए पी कितना हो जाएगा 5 एंड एच कितना हो जाएगा तो 13। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने तो हाइपोटेनस होगा ही। उसके बाद सेकेंड नंबर में निकालना था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाई एच। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए बी कौन हो जाएगा, इसका जो संलग्न भुजा होता है, तो 12 हो गया, और एच कौन होगा तो हाइपोटेनस 13। फिर सी नंबर होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी तो थीटा के सामने पी ए हो गया 5 एंड बी हो गया इसके सामने 13। तो वो ए हो गया आंसर। तो ये आपका निकल गया 5 नंबर। अब देखेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू एक समकोण है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल क्यू को समकोण रखते हैं। तो एंगल क्यू समकोण हो गया, ए पी हो गया, ए क्यू हो गया, ए आर हो गया। इसमें कह रहा है पी क्यू 3 है, क्यू आर कह रहा है 4 है, एंगल पी को अल्फ़ा बोला है और एंगल आर को बीटा बोला है। तो एंगल आर हमारे पास बीटा हो गया। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री है तो एक कर्ण सबसे पहले निकाल लेंगे। तो कर्ण निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 25। 25 का रूट कितना हो गया 5, तो ये आ गया 5। अब उसके बाद निकालना था साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा ये होता है, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के सामने वाला ए होगा, तो ये हमारा लम हो गया, तो लम हो गया 4 और कर्ण तो 5 ही होगा। फिर कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा में क्या होता है बी बाई एच। तो कॉस अल्फ़ा, तो इसका संलग्न भुजा बी 3 हो गया और कर्ण कितना है तो 5 हो गया। फिर टेन अल्फ़ा है, तो टेन अल्फ़ा बराबर होता है पी बाई बी। तो टेन अल्फ़ा, तो ये 4 हो गया और ये 3। फिर साइन बीटा निकालना है, तो बीटा इस एंगल को बोले हैं, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पी बाई एच होता है। तो साइन बीटा, तो बीटा के सामने वाला लम ए होगा, तो 3 ये हो गया, और कर्ण तो 5 ही होगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो कॉस बीटा, तो बी हमारे पास कितना हो गया 4 एंड एच हो गया 5। फिर टेन बीटा निकालना है, तो टेन बीटा होता है पी बाई बी, लंबाई आधार, तो टेन बीटा, तो टेन बीटा लम, तो बीटा के सामने का एंगल बीटा सामने का साइड हो गया हमारे पास 3, तो 3 और आधार हो गया 4। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 का फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना। तो क्या करना है आपको, इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी 90 डिग्री। तो इसे थीटा बोल देते हैं। तो जब इसे थीटा बोल देंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा और ए एच हो जाएगा और ई बी हो जाएगा। यहाँ तो बोला नहीं है, तो बस एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच एंड साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 4/5। इसका मतलब हमारे पास P/2 बटा, तो एक तरह का भाग है तो रेशियो लिख सकते हैं ना। तो P/H इक्वल टू 4:5। तो हमारे पास P बराबर कितना हो जाएगा, मान लेंगे अनुपात को हटाने के लिए x या कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, तो 4 के एंड h इक्वल टू 5 के। अब क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता है क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें P है और H है, B निकालना है, तो क्या हो जाएगा B बराबर, डायरेक्ट B बराबर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इधर B स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इसको डायरेक्ट याद ही कर लीजिएगा। B स्क्वायर बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
तो रूट अंडर एच का वैल्यू है 5, तो 5k का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू है 4k, तो 4k का स्क्वायर, तो रूट अंडर 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 9k स्क्वायर, तो वैल्यू आ गया 3k। ठीक है, तो हमारे पास p था 4k, h था 5k और b का वैल्यू आ गया 3k। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सबका वैल्यू पता चल गया, अब निकालना था कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है b बाई एच। b आया है 3k और h आया है 5k, तो k से k कैंसिल, तो 3/5। फिर है निकालना tan थीटा का, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई बी, तो p है 4k एंड b है 3k, तो k से k कैंसिल, तो हो गया 4/3। तो ये था 7 नंबर का फर्स्ट नंबर। अब 7 का सेकेंड नंबर, 7 का सेकेंड नंबर में क्या है, दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो निकालना है कॉस ए और टेन ए। ये है 7 का सेकेंड नंबर। कह रहा है साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो सेम तरीका से तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, ए बी सी 90 डिग्री इसको मान लेते हैं। तो ये हमारा एंगल ए है, तो एंगल ए का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने ये हो जाएगा हमारे पास पी और ये हो जाएगा बी, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा एच रहता ही है। तो यहाँ पर साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है, तो पी बाई एच होता है इक्वल टू 3/4। तो हम इसको लिख सकते हैं P/H इक्वल टू 3/4। तो सो पी मान लेंगे, रेशियो है, अनुपात है, तो उसको हटाने के लिए तो P इक्वल टू मान लेंगे 3k और H इक्वल टू मान लेंगे 4k। तो P और H है, तो अभी B बराबर फॉर्मूला बताए थे, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो B बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर P निकालना रहेगा तो P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी, यहाँ P के जगह B चेंज कर देना। तो रूट अंडर एच का वैल्यू हो गया 4k, तो 4k का स्क्वायर, अब माइनस पी का वैल्यू हो गया 3k, तो 3k का स्क्वायर, तो 4k का स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 16 माइनस 9, तो कितना हो गया 7k स्क्वायर, तो कितना आ गया, तो रूट 7k हो गया। तो ये निकल गया आपका b। अब क्या निकालना है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस ए क्या कॉस थीटा है, कॉस है तो उसका फॉर्मूला होता है b बाई एच। b हो गया रूट 7k और h का वैल्यू कितना था 4k, 4k, k से k कैंसिल, तो रूट 7/4। फिर निकालना था tan ए, तो tan ए इक्वल टू p बाई बी, तो p का वैल्यू है 3k एंड b का वैल्यू है रूट 7k, तो k से k कैंसिल, 3/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर है 3/5, तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, इस एंगल को थीटा अगर मान लिए तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h और वैल्यू दिया हुआ है 3/5, वैल्यू दिया है 3/5, तो इसको लिख सकते हैं P/H इक्वल टू 3:5 रेशियो लिख सकते हैं। अब रेशियो को हटाएंगे तो P बराबर 3k और H बराबर 5k। अब B बराबर, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, तो B बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू है 5k, तो 5k और P का वैल्यू है 3k, तो 3k, तो 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 16, 16k स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का रूट हो गया 4 और k स्क्वायर का रूट हो गया k। इसके बाद हम लोग देखें तो निकालना क्या था, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है b बाई एच, b हो गया 4k और h हो गया 5k, तो 4k/5k, k से k कैंसिल, 4/5। फिर क्या है, निकालना था टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, तो टेन p का वैल्यू 3k और b का वैल्यू 4k,
तो 3/4। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर में है cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो tan थीटा निकालना है। cos थीटा इक्वल टू 4/5 तो tan थीटा, एक ट्रायंगल उसी तरह से बना लेंगे। अब थीटा तो स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इस एंगल को थीटा मान लेते, तो ये हमारा P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। 90 के सामने तो H होता ही है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H, और cos थीटा का वैल्यू कितना है, तो 4/5, तो 4/5। अब अभी बताए तो ऊपर भी 2 क्वेश्चन में बताए, अनुपात लिख सकते हैं इसको, तो B/H इक्वल टू 4:5। अब B को लिख सकते हैं 4K और H को मान लिए 5K। अब P, तो B के जगह सेम बस P कर देना है, तो P बराबर हो जाएगा √H² माइनस B², √H² माइनस B²। तो H का वैल्यू है 5K, तो 5K का स्क्वायर 25K², और B का वैल्यू 4K, तो 4K², तो 16K² हो जाएगा। अब 25K² माइनस 16K² तो 9K², और 9K तो 9 का रूट हो गया 3, और K² स्क्वायर रूट कैंसिल, तो K आ गया। अब निकालना किसका वैल्यू था, तो निकालना था tan थीटा का वैल्यू। इसमें वैल्यू निकालना था tan थीटा का, तो tan थीटा का वैल्यू निकालना था, तो tan थीटा बराबर हो गया P/B। P का वैल्यू हमारे पास आ गया था 3K, और B का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 4K है, तो K से K कैंसिल, तो 3/4। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, तो वो लोग को आप लोग बना लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब उसके बाद 14 नंबर भी उसी तरह से, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है कि इसमें आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 0.75, इस बार डेसिमल में दिया हुआ है, पूछ रहा है sin थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू 0.75, तो 0.75 को क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 75/100, तो 25 से 75, 25 चौ 100, तो 3/4 हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, P/B, और tan थीटा का वैल्यू क्या आया, तो tan थीटा का वैल्यू आया 3/4, तो P/B, तो P/B को लिखेंगे P/B 3:4। तो अब इसको हम मान लेंगे P को 3K और B को 4K, तो P और B पता चल गया। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √P² प्लस B², तो P का वैल्यू है 3K और B का वैल्यू है 4K, तो 3K का स्क्वायर 9K² और 4K का स्क्वायर 16K², तो 16 प्लस 9 25K², 25K² का √5K। निकालना किस चीज़ का वैल्यू था, तो साइन थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H। तो P का वैल्यू पता था, P का वैल्यू था 3K, तो P का वैल्यू 3K, और H का वैल्यू निकाले अभी 5K, तो 5K K से K कैंसिल 3/5। तो ये था 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 50 नंबर। यदि tan b बराबर √3, तो sin b और cos b का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ tan b दिया हुआ है, तो आप ट्रायंगल लेंगे तो AC B मानेंगे, क्योंकि यहाँ b नहीं मान सकते, b 90 डिग्री नहीं होगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर tan b हो जाएगा, तो b, तो अगर b इसको b एंगल ये है, हमको हमारे लिए इसके लिए निकालना है, तो ये p हो जाएगा, h हो जाएगा, b हो जाएगा। tan b बराबर √3, तो √3 को हम लोग √3/1 लिख सकते हैं। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हो गया P/B √3/1, तो P/B लिखेंगे तो √3/1 हो जाएगा, तो P इक्वल टू √3K एंड B इक्वल टू K हो गया। तो H बराबर क्या होता है, तो √P² प्लस B², तो √3K का स्क्वायर और B का वैल्यू K, तो K का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, K² तो K², और K² तो 3 प्लस K², 4K², तो 4 का रूट हो गया 2 और K² का वैल्यू हो गया 2। अब निकालना क्या था इसमें, तो साइन बी और कॉस बी, तो साइन बी का वैल्यू हो गया P/, फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H। P का वैल्यू निकाल चुके हैं, दिया हुआ था √3/K, और H का वैल्यू निकाल चुके हैं 2K, यहाँ देखिए 2K, तो √3K/2K, कैसे के कैंसिल √3/2। कॉस भी निकालना था, तो कॉस बी बराबर होगा B/H फॉर्मूला, तो B का वैल्यू है K और H का वैल्यू है 2K, तो K/2K, तो K से कैंसिल 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, बहुत आसान है, सेम तरीका से है। इसमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू m/n, तो tan थीटा इक्वल टू m/n है, तो वैल्यू निकालना है cos थीटा और sin थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो बराबर m/n लिख देंगे। अब P/B लिखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा m/n, तो P इक्वल टू m/k एंड B इक्वल टू n/k। रेशियो हटाने के लिए K इसमें ले चाहे नहीं ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो B² प्लस P², तो M² प्लस N² तो M² प्लस K², फिर क्या हो जाएगा N² प्लस इंटू K²। अब यहाँ से दोनों से K² कॉमन ले लेंगे,
तो के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट है तो के स्क्वायर, तो के बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा क्या, के स्क्वायर। इससे कॉमन लिए तो एम स्क्वायर, इससे के स्क्वायर कॉमन लिए तो एन स्क्वायर, तो रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब एच निकल गया। अब निकालना किसका वैल्यू था, तो निकालना था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, बी बाई एच। तो बी का वैल्यू है एन के और एच का वैल्यू है ए, तो रख दिए। तो के से के कैंसिल, तो ऊपर हो गया एन और बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी पी बाई एच, पी का वैल्यू है एम के और एच का वैल्यू है या, तो पी का वैल्यू रख दिए, एच का वैल्यू रख दिए, तो क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल, तो बच गई क्या हो गया हमारे पास, एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये 60 नंबर था। अब देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा, तो निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो रूट थ्री कॉस थीटा मतलब रूट थ्री इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इधर गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट थ्री। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़े थे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। रूट थ्री को हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री बाई वन और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो एक सेम तरीका से अब आ गया, इसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा ही निकालना है तो पी बाई बी आ गया। तो एक सेम क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में देख लीजिए क्या है, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई वन आ गया, पी बाई बी हो गया। तो जिस तरह से इसको सोल्व किए हैं उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आगे डील कर लेंगे। अब देखिए 80 नंबर। तो 80 नंबर में क्या है, दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 21/20 और निकालना है कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉट थीटा दिया हुआ है 21/20, निकालना है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई पी, तो 21/20। अब इसको रेशियो में लिख सकते हैं हम लोग, तो पी बी इज टू पी इक्वल टू 21:20। तो बी बराबर हो जाएगा 21 के एंड पी इक्वल टू हो जाएगा 20 के। अब एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बी का वैल्यू है 21 के और पी का वैल्यू है 20 के, तो 21 का होगा हो उसका 41 के, 441 आएगा और के का के स्क्वायर। अब 220 का हो जाएगा 400 के स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 841 के स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, और 841 रूट किसका होता है, तो 29 का। तो एच पता चल गया, बी पता चल गया, पी पता चल गया, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी देगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी का वैल्यू 21 के और एच का वैल्यू 29 के, तो के से के कैंसिल 21/29। साइन थीटा इक्वल टू हो गया पी बाई एच, तो 20 के बाई 29 के, तो 20/29 हो गया, ये था। फिर देखिए समझ में आ गया हो गया। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी सेम तरीका से जैसे 70 नंबर किए थे। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, बटा में। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बाई बी। अब 1 को लिख सकते हैं 1/1, तो हम लोग पी को लिख सकते हैं के और बी को भी लिख सकते हैं के। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 2 के स्क्वायर, तो आ गया रूट अंडर 2 के। तो हमारे पास एच है पता, पी है पता और बी है पता। तो अब क्या निकालना था आप लोगों को, साइन थीटा निकालना था। तो साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होगा पी बाई एच, पी का वैल्यू देखें के है और एच का वैल्यू देखिए रूट टू के है। तो पी का वैल्यू के, एच का वैल्यू रूट 2 के, तो के से के कैंसिल 1/√2। फिर क्या निकालना था, कॉस थीटा था। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या है, तो बी हमारे पास है के और एच क्या है, तो रूट 2 के। तो के बाई रूट 2 के, तो के से के कैंसिल, तो 1/√2। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।